दोनों हाथ गोद में। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पेन पैड खोलिए, निकालिए। सुबह वाले टॉपिक में कुछ बच गया था। कर्म के स्वरूप बता दिए थे चारों, कर्म अकर्म विकर्म। गुरुजी वाले भी बता दिए थे, संचित क्रियामान और प्रारब्ध। अब अगला लिखिए, क्या हुआ? संचित क्रियामान प्रारब्ध। बाकी ज्यादा पढ़ना हो तो किताबें इससे पढ़ सकते हैं आप, है ना। ये सारी किताबें भी लगा देंगे, सब खरीद लीजिए और सब पढ़ते हैं बैठ करके। अगला लिखिए, उसमें बीमारियां जो होती हैं दो प्रकार की होती है ना। बीमारियां जो होती है मुख्य रूप से दो होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहले रोगों के मुख्य प्रकार। हेडिंग डालिए, रोगों के मुख्य प्रकार। रोगों के मुख्य प्रकार। पहला लिखिए मनोदैहिक। पहला लिखेंगे मनोदैहिक। पहला लिखिए, लिख सकते हैं साइकोसोमेटिक। इंग्लिश में जो लिखना चाहें लिखिए साइकोसोमेटिक, ये ज्यादा फेमस है वर्ड, साइकोसोमेटिक। हाँ, मनोदैहिक। इसकी संख्या कितनी है? 95%। 95% जो बीमारियां हैं सब साइकोसोमेटिक है, मन से उत्पन्न रोग हैं सब। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है मन से उत्पन्न रोग। लिख लीजिए, मन से उत्पन्न रोग। दूसरा जो प्रकार है वो है सोमेटोसाइकिक, दैहिक मनोवैज्ञानिक रोग है। ये है केवल 5%। सोमेटोसाइकिक, साइकिक, PSYCC इंग्लिश में जो लिख रहे हैं में TO सोमेटो, PSYCHIC। हिंदी में इसको लिखिए दैहिक मनोवैज्ञानिक। हिंदी में लिखिए जो नहीं लिख पा रहे हैं। पहला है मनोदैहिक, 95% रोग ट्रीटमेंट नहीं बने, और समझ लेंगे भी जब बताएंगे तब। आप समझिए कैसे उत्पन्न होते हैं 95% बीमारियां। डिप्रेशन कहाँ होती है? चिंता कहाँ होती है? गुस्सा कहाँ होती है? बुद्धि भ्रष्ट कहाँ होती है? रामचरितमानस में मनोदैहिक, रामचरितमानस में मनोदैहिक रोगों के कारण, रामचरितमानस में मनोदैहिक रोगों के कारण और निवारण। रामचरितमानस में मनोदैहिक रोगों के कारण और निवारण। अब सूत्र लिखो, पित्त नित, नौ में हर सहित नित लिखे, नित छाती जारा, छाती सीना कलेजा, छाती जारा मैंने जलाना, जमाकर रमाकर, अवधि भाषा है। काम वात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब अगला लाइन लिखिए इसी में, प्रीत करही जो, प्रीत दोस्ती, प्रीत करही प्रीत करही जो तीनों भाई, ये तीनों भाई है वात पित्त कफ। प्रीत करही जो तीनों भाई, जो इन तीनों से दोस्ती करते हैं, उसे क्या होगा? क्रोध पित्त नित। अगला लाइन है, प्रीत करही जो तीनों भाई, उपजही सन्निपात दुखदाई। पूरा स्वास्थ्य का फॉर्मूला इसी में समाया हुआ है। आप समझिए इसको ध्यान से। 3 प्रकार आयुर्वेद के हिसाब से, 3 प्रकार पित्त और कफ। चौथा दोष दुनिया में कोई नहीं। बात की बीमारियां हैं, फ्रोजन सोल्जर है वो भी बात की बीमारियां हैं, है ना। गठिया है वो भी बात की बीमारियां हैं। एड़ी में दर्द है वो भी बात की बीमारियां हैं। पंजे में यदि जलन होगी तो फिर वो पित्त वाली समस्या है। तो इस तरीके से देखें तो, इसलिए वात को दबाने वाली औषधि मत खाइए। हमें क्या खानी है?
कामुकता के ऊपर हमें लगाम लगानी। हमें ऐसे माहौल का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा जिसके माध्यम से कि हम अपने कामनाओं पर, अपने वासनाओं पर हम नियंत्रण कर पाए। जब उस पर नियंत्रण कर लेंगे तो वात की बीमारियां जो है धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी। इसलिए हम लिखा है कि साइकोसोमेटिक जो रोग 90 प्रकार के रोग, जो 95% है उस व्यक्ति को वो सारे रोग होंगे जो कफ से उत्पन्न होते हैं। समझ गए? तीसरा समझिए, तीसरा कौन सा है? क्रोध पित्त। तो क्रोध तो स्वयं आग है, तो जब क्रोधित व्यक्ति होता है उसके आह्लाद पित्त कफ होना ही होना है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो कि पूर्व जन्म में महर्षि वाल्मीकि थे और हनुमान जी के शिष्य। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? तो अब हम लोग आज की आध्यात्मिक चिकित्सा वाले जो थी इसको टॉपिक समाप्त हो गई है। अब अगला जब लेंगे हम लोग तो पंचतत्व चिकित्सा, और जो चिकित्सा आप यहाँ ले रहे हैं उसे घर पर हम कैसे लेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग को बीच में बाबूजी हैं, छत्तीसगढ़ के ही बाबूजी रहने वाले हैं, और परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीर में, है ना। हम में से यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने कि गुरुजी को शायद देखा हो। किन्होंने देखा है इसमें क्या गुरुजी को?